आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है कि एक जगह पर एक राजा जो अपनी ताकत और अक्लमंदी के लिए चारों तरफ बहुत मशहूर था। इस राजा के 3 बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही बहुत लायक थे। वे बहादुर तो थे ही, वे चतुर भी थे, वे सुंदर भी थे और अक्लमंद भी थे। एक दिन अपना वारिस चुनने के लिए राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे इस मामले में सलाह मांगी कि उसके तीनों बेटे में से किसको उसका वारिस बनाया जाए। उसने उनसे कहा कि वे तीनों राजकुमारों को ले जाएं और उनके इम्तिहान लें और इनमें से एक जिसको भी वे लोग चुन लेंगे वही उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठेगा। कुछ दिन बाद वजीर लोग अपने जवाब लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। कुछ दिन बाद वजीर लोग अपने जवाब लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा के वजीरों के सरदार ने कहा, वारिस चुनने के लिए राजा गुस्सा न हो तो हम कुछ बोले। राजा के इजाजत पाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा उनको दुनिया में व्यापार के लिए भेजें और जो कोई भी राजकुमार सबसे ज्यादा पैसा कमा कर लौटे उसी को राज दे दिया जाए। यह सब कहकर सब वजीरों ने हाँ में अपना सिर झुकाए कि यह सब उन सबका फैसला है। राजा ने भी कहा ऐसा ही होगा और कहकर उसने अपना फैसला उन तीनों राजकुमार को बता दिया। जब उनकी यात्रा की सब तैयारियां हो गई तो वे जहाज पर चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। जब वे अपनी जगह जहां उनको जाना था वहां पहुंच गए तब वहां से वे एक दूसरे से अलग हो गए। एक भाई एक दिशा में चला गया, दूसरा भाई दूसरी दिशा में चला गया और तीसरा भाई तीसरी दिशा में चला गया। और जाने से पहले उन्होंने एक निश्चित समय पर उसी जगह मिलने का वादा किया जहां वे लोग अलग हुए थे। दोनों बड़े भाइयों ने अपने पैसे से खूब व्यापार किया और उससे खूब पैसा कमाया और तीसरा भाई समुद्र के किनारे ही घूमता रह गया। वह कभी यहाँ डेरा डाल लेता, कभी वहां अपना डेरा डाल लेता। जैसे भी उसको अच्छा लगता वह उसी तरह से करता था। वो यही सोचता रहता कि वो अपने पैसे का क्या करे कि एक दिन उसको एक साधु मिला। वह साधु उसके साथ 3 दिन तक ठहरा। राजकुमार ने बड़े प्रेम और इज्जत के साथ उसको अपने पास ठहराया। वह उसकी खातिरदारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उससे उसको बदले में कुछ इनाम देने की सोची। साधु बोला, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव और भलाई से बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपना नाम बताओ और यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। राजकुमार ने उसको सब कुछ बता दिया तो वह बोला, मैं समझ गया, तुम यहीं रुको, यहाँ से आगे कहीं मत जाना। जब तक तुम्हारे भाई लोग यहाँ आ न जाते हैं तब तक तुम अपने नौकरों को शहर भेजकर जितनी मक्का खरीद सकते हो खरीदने के लिए बोल दो और जब वह मक्का ले आए तो उसमें से कुछ मक्का रोज समुद्र में फेंकते रहना जब तक कि वह पूरी खत्म न हो जाए। उसके बाद तुम कुछ समय तक इंतजार करना, तुमको बहुत सारी पैदावार हाथ लगेगी। ऐसा कहकर साधु ने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राजकुमार ने उसी साधु के कहे अनुसार किया। उसने शहर से बहुत सारी मक्का खरीदी और उसे अपने डेरे के पास इकट्ठा कर ली। फिर वह उसमें से एक माप मक्का करीब करीब 6 महीने तक रोज समुद्र में फेंकता रहा। तब तक उसकी सारी मक्का खत्म हो गई। उसने सोचा अब मुझे इसका इनाम मिलेगा। उसने बहुत दिन तक इंतजार किया पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा लगता है कि वह साधु मुझे धोखा दे गया है, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं इतना बेवकूफ क्यों हो गया। मैंने उसकी यह बेकार की सलाह सुनी। जब मेरे पिता और भाइयों को यह पता चलेगा कि मैंने अपना सारा धन समुद्र में फेंक दिया है तो वे लोग क्या कहेंगे, वे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। मैं तो उनको अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहा। उफ, अब मुझे किसी दूसरे देश चले जाना चाहिए। परसों मैं यह जगह छोड़कर किसी और देश चला जाऊंगा। मैं अब यह शार्पित जगह छोड़ दूंगा।
यह जगह ठीक नहीं है। उसने अपना इरादा अपने लोगों को बताया, तो उसके लोगों ने वह जगह छोड़ने की तैयारी कर ली। जब सब कुछ तैयार हो गया और वे वहां से चलने ही वाले थे कि अचानक ही एक घटना घटी। जो मक्का राजकुमार ने समुद्र में फेंकी थी, उसको एक बड़ी मछली खा गई थी। अब मक्का फेंकने की यह खबर चारों तरफ फैली, तो उस जगह पर बहुत सारी मछलियां मक्का खाने के लिए आकर इकट्ठा हो गईं। उन मछलियों के साथ उनका राजा भी था। मछलियों के राजा ने मछली से पूछा, अरे क्या हुआ? हम लोगों को पिछले 6 महीने से मक्का खाने को मिल रही थी, अब कई दिनों से हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या राजकुमार को उसकी अच्छाई का इनाम मिला? मछलियों ने कहा, नहीं, ऐसा करने का तो कोई हुक्म हमको मिला ही नहीं है। मछलियों का राजा बोला, तो तुम सब राजकुमार के पास तुरंत जाओ और हर एक अपने साथ एक लाल लेती जाओ और उसको ये लाल देकर कहना कि वो अपना काम फिर से शुरू कर दे। सो सारी मछलियां एक एक लाल लेकर राजकुमार के पास गईं, जहां वो खड़ा हुआ था, और वे लाल उन्होंने राजकुमार के पैरों के पास ले जाकर डाल दिए। इसके बाद वे दुखी होकर समुद्र की तरफ देखने लगे। इस सबसे जो जोर की आवाज हुई, तो राजकुमार का ध्यान उधर घुमा, तो उसने देखा कि समुद्र के रेत पर असंख्य लाल बिखरे पड़े हैं। उसके मुंह से निकला, मैं भी कितना नीच आदमी हूँ, मेरे जरा सा विश्वास का इतना बड़ा इनाम तो नहीं मिल सकता है। यह कहकर उसने अपने वहां से जाने की सारी इंतजाम रुकवा दिए। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा जब तक मेरे भाई लोग यहाँ वापस आते हैं, हमारे तंबू फिर से गाड़ दिए जाएं। यह हुक्म पाते ही राजकुमार के तंबू फिर से गाड़ दिए गए और राजकुमार के नौकरों का सरदार समुद्र की रेत में वे लाल चुनने चला गया जो मछलियां किनारे पर डाल गई थीं। राजकुमार ने उसको सावधान किया और कहा कि यह बात शहर के या किसी और आदमी को मालूम नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी इस बात को किसी से न कहे, यहाँ तक कि मेरे भाइयों को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम मेरा विश्वास मत खोना। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। उसके नौकरों के सरदार ने उससे वादा किया कि वह ऐसा ही करेगा। फिर जितने दिन भी राजकुमार वहां रहा, वह रोज मछलियों को मक्का खिलाता रहा। उसके खजाने का कहीं किसी को पता न चल जाए, इसके लिए उसने सब लाल गोबर के बने हुए छोटे छोटे ढेरों में छिपा दिए और फिर उन ढेरों को सुखा लिया। कुछ समय बाद उन लोगों को जाने का समय आया, ताकि वे उस जगह पर पहुंच सके जहां उन तीनों भाइयों से मिलने का वादा किया था। यह तीसरा राजकुमार अपने समय का इतना पावन था कि वह उस तय की हुई जगह पर अपने भाइयों से 1-2 दिन पहले ही पहुंच गया। जब ये सब मिले तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम्हारा कैसा रहा, क्या हाल चाल है, बताओ भाई। सबसे बड़ा राजकुमार बोला, मैंने कपड़े का व्यापार किया और मैंने इतना पैसा कमाया। कहकर उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने उसकी बड़ी तारीफ की। दूसरा राजकुमार बोला, मैंने बनिए की तरह व्यापार किया और इतना पैसा कमाया। उसने भी अपनी कमाई हुई रकम बहुत सारी बताई। तो तीसरे दोनों भाइयों ने उसकी भी खूब बड़ाई की। सबके बाद में सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जरा मेरी किस्मत देखो। कहकर उसने अपने साथ लाए गोबर के छोटे छोटे ढेरों को ढेर उनको दिखा दिया। उसके दोनों बड़े भाइयों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, और हमारे भाई ने यह कैसा व्यापार चुना जिसने उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी ही एक जहाज किराए पर ले लिया गया और तीनों राजकुमार अपने अपने नौकरों के साथ उस जहाज पर चढ़ गए और अपने देश की तरफ चल दिए। अब हुआ ऐसा कि जहाज पर लकड़ी के बारे में एक बहुत ही बेवकूफी का फैसला हो गया। आधी दूर तक पहुंचने से पहले ही
उनकी लकड़ियां बहुत कम रह गईं। सो जहाज का कप्तान और दोनों बड़े राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार के पास आए और उनसे जहाज के लिए उसके गोबर के कुछ ढेर मांगे। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि वे देश पहुंचते ही उसकी कीमत दे देंगे। राजकुमार ने उनको वे ढेर उतने ही ले जाने की इजाजत दी जितना उनको चाहिए था। सो अगले दिन उनमें से लाल निकालने के बाद उसने उनको बाकी बची यात्रा के लिए काफी ढेर दे दिए। इस तरह जहाज ठीक समय पर उनके देश पहुंच गया और शाही सवारियां किनारे पर उतरी। तुरंत ही वे सब अपने पिता के राजमहल की ओर चल दिए। उनके घर पहुंचने के 1-2 दिन बाद ही राजा ने सारी जनता को बुलाया जिसके सामने राज का वारिस घोषित किया जाना था। सो बहुत सारे लोग राजा के महल में आकर इकट्ठा हुए। राजा अपने शाही ढंग से अपने दरबारियों के साथ आकर बैठा। उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ थी। राजा ने तीनों राजकुमार को बुलाया ताकि वह राजा और जनता को अपना लाया हुआ पैसा दिखा सके और अपनी यात्रा का शुभ अनुभव सुना सके। सबसे पहले सबसे बड़ा राजकुमार आया। उसने बड़ी ऊंची आवाज में अपनी यात्रा का हाल बताया और अपनी लाई कमाई दिखाई। फिर दूसरा राजकुमार आया। उसने भी वैसा ही किया। जब लोगों ने उन दोनों को सुना तो चिल्लाकर बोले, इसी को हमारा राजा बनाओ। फिर तीसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने अपने गोबर के ढेर राजा और जनता को दिखाए। उसको देखकर सब लोग बहुत हंसे और हंस हंस कर बोले, इसको जाने दो, यह राजा बनने लायक नहीं है। राजकुमार अपने पिता से बोला, इतनी जल्दी मत कीजिए पिताजी। फिर वह जनता की तरफ देखकर गुस्सा कर बोला, अभी तो आप लोग हंस रहे हैं और बाद में आप अपने हंसने पर बहुत पछताओगे। इन गोबर के हर ढेर में एक एक लाल है जिनकी कीमत नहीं मापी जा सकती। इतना कहकर उसने गोबर का एक ढेर तोड़ा जिसमें से एक लाल निकला। देखो देखो कहकर उसने गोबर की कई ढेरों को तोड़ डाले जिनमें से हर एक में से एक एक लाल निकल पड़ा। यह देखकर तो सबके मुंह से आश्चर्य की चीख निकल गई। राजा बोला, मैंने तो ऐसा लाल पहले कभी नहीं जिंदगी में देखा। यह ठीक कहता है कि इन लालों की कीमत नहीं आंकी जा सकती। मेरे सबसे छोटे बेटे के पास मेरे और मेरे दोनों बड़े बेटों के सबके पैसे मिलाकर भी ज्यादा पैसे हैं ये। सो अपने बाद में इसी को इस देश का राजा घोषित करता हूँ। यह देखकर सब लोग चिल्ला पड़े कि इसी को राजा बनाना चाहिए। इसके बाद वे सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद जब राजा मर गया तो उसका सबसे छोटा बेटा राजा बना दिया गया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।